होती है। तुमने चेहरों की दाढ़ियां मुंडा करके अपनी मर्दानगी को जंग लगा दिया, अपने चेहरों की रौनक उड़ा दी। और तुम्हें क्या पता है, लोग कहते हैं अच्छी नहीं लगती, ये बाल समझ में नहीं आते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रब ने सबसे हसीन, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत, पाक और बेअहद अपने महबूब को बनाया। जरा चेहरा उठा के देख, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं? अगर ना हो तो मुंडा देना, अगर हो तो कहना पड़ेगा चेहरे दाढ़ी चेहरे पर ये ऐब नहीं होती, हुस्न होती है। अगर ऐब होती तो खुदा महबूब के चेहरे पे कभी दाढ़ी नहीं जमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। दाढ़ी रखो यार। कई नौजवान कहते हैं भी टाइम ही नहीं आया। रख लेंगे, अभी टाइम थोड़ी निकल गया। अब जरा एक बात बताइए, जब कोई पैदा होता है तो दांत होते हैं उसके? बोले सारे, इसमें भी शक है क्या? जब बच्चा पैदा होता है तो दांत नहीं होते, दांत कुछ मुद्दत के बाद निकलते हैं। जब पैदा होता है तो दांत क्यों नहीं होते? अल्लाह के कामों में बेशुमार हिकमतें हैं, वो अपने राज खुद जानता है। लेकिन जहां तक हमने गौर किया, हम इस नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि लीवर कमजोर होता है और दांत मजबूत चीजों को काटने के लिए होते हैं। इसलिए रब ने दांत उस वक्त नहीं रखे क्योंकि दांतों की जरूरत थी नहीं। जैसे जैसे लीवर मजबूत हुआ, रब ने दांत जमाए। मगर आप गौर करें, आंख मिलती है एक बार, है कि नहीं? कानों की नेमत एक बार, उंगली टूट कट जाए दोबारा जम के नहीं आती है। पैर कट जाए दोबारा पैर नहीं जमने वाला, हाथ कट जाए दोबारा नहीं जमने वाला। लेकिन रब की रहमत देख, सारी चीज एक बार जमती है लेकिन दांत दो बार जमते हैं। कितनी बार? पहले दांतों को क्या कहते हैं? बोलो, दूध के दांत बोलते हैं ना। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अभी ज्यादा सख्त चीजें नहीं खानी है, थोड़ा मजबूत हुआ है लीवर, हम कच्चे दांत दे रहे हैं, इनसे हल्की सख्त चीजें खानी है, फिर वो टूट जाते हैं। जब बंदा तंदुरुस्त होने लगता है फिर दांत जमाए जाते हैं मजबूत वाले, जो बुढ़ापे तक रहते हैं। अब गौर कीजिएगा, जब तक लीवर मजबूत रहता है दांत रहते हैं, जब लीवर कमजोर होना शुरू होता है दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। जहां लीवर ने काम छोड़ा दांत खत्म कर दिए जाते हैं। ताकि जैसे पहले कमजोर था लीवर, इसी तरह अब कमजोर हो गया है। अब तुझे मजबूत चीजें नहीं खानी है, फिर से नर्म खानी है। अब मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत होती है तो वो दांत दो बार जमा देता है। तू कैसे कह सकता है कि दाढ़ी का वक्त नहीं आया है? अरे जब वक्त नहीं था, तू पैदा हुआ तो चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, जब तू दुनिया में आया तो तेरे चेहरे पे बाल नहीं थे। ये कब निकल के आए हैं? जब तू 14 साल का हुआ है, 15 साल का हुआ है, 18 साल का हुआ है, ये तब निकलना शुरू करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो निकल के आ रहे हैं ये बिला जरूरत नहीं निकल रहे हैं, बल्कि अब जरूरत की बुनियाद पर निकल रहे हैं। तुझसे किसने कह दिया इसकी जरूरत नहीं है? अक्लमंद वो नहीं होता जो बेजरूरत समझ के दाढ़ी मुंडा देता है, अक्लमंद वो होता है जो मुस्तफा की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखा लेता है। करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश भी। कई एक नौजवान कहते हैं यार शादी नहीं हुई है अभी, शादी हो जाएगी तो फिर दाढ़ी रख लेंगे। ये भी है ना एक सोच। ये इतने सारे उलमा बैठे हुए हैं, कोई एक बंदा साबित नहीं कर सकता कि कोई मौलवी इसलिए कुआरा मर गया हो कि उसकी दाढ़ी की वजह से शादी नहीं हुई थी। समझ गए मेरी बात? ये शैतान वहम पैदा कर देता है, यार अभी दाढ़ी नहीं रखनी है, शादी करनी, शादी के बाद दाढ़ी रखनी। और मैं एक बात पूछूं आपसे, दाढ़ी
आप कह रहे शादी के बाद रखना, क्यों? कहने लगे कि साहब दाढ़ी देख के ना कुछ लोग मना करते हैं। सुन बेटे, काम आएगी ये बात, और पुश्तों को बता देना, मैं आज बता के जा रहा हूं। लड़की देखने भेजते हो निकाह से पहले, रस्म होती होगी ना लड़की देखने की, पसंद करने की। बोलो, इतना वक्त नहीं है मैं आपसे बार बार किसी बात को कहलवाऊं। 15 मिनट बाकी है मेरे, मुझे फौरन निकलना है, अभी कलकत्ता एयरपोर्ट जाना है, इसलिए कम वक्त जाए करके जरा जल्दी मेरा साथ दे। जाते कि नहीं देखने के लिए? जाते हैं। क्या कहते हो जब पता चलता है ना घर में कि अम्मी लड़की देखने जाने वाली है, तो लड़का घूम फिर के अम्मी के चक्कर लगाता है, डरता कहूं न कहूं, कहूं न कहूं, फिर कह देता है अम्मी जरा सही से देख लेना, मेरी जिंदगी का सवाल है। यही है। अरे जिनकी हो गई है वो टेंशन में क्यों है यार? यही मसला है। और जो होने के बाद टेंशन में, उनका नतीजा, उनकी वजह भी बताऊंगा वो टेंशन में क्यों है। अम्मी जरा देख के आना, ठीक ठाक देखना, ऐसे हाँ मत करना कभी चाय पीते ही कह दो लड़की हमारी है। सब कुछ देख लेना, आंख नाक कान रंग कद सब देखना। यही कहते हैं। अम्मी देख के आ गई, लल्ला लड़की का जवाब नहीं है। और जैसी आई है, और 8 दिन बाद जो घर में झगड़ा हुआ है, कह रही अम्मा तुमने मेरी तकदीर खराब कर दी, तुमसे कही थी सही देख के आना, तुम इसे देख के आई थी, तुम तो कह रही थी हूर लग रही है, ये तो चुड़ैल निकली। तो जानते हो, अब सुनो मेरी बात बहुत गौर से, गलती कहां हुई। तुमने देखने भेजा, मां का कितना काम है, मां जाहिर देख सकती है, बातिन नहीं देख सकती। मां ऊपर से देख सकती है, दिल कैसा है मां बोले नहीं देख सकती ना, फिर अंदर का कैसे पता चलेगा? अंदर का कैसे पता चलेगा? तो सीधा सा सवाल हिसाब है, चेहरे पे दाढ़ी रख लो, अंदर का पता चल जाएगा। अगर लड़की को यह पता चला कि उसकी दाढ़ी है और वो ये कह दे कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है, तो रब का शुक्र अदा करना और दाढ़ी को चूमना अपनी, कहना एहसान है तेरे चंद बालों, क्योंकि तुम्हारे सदके में मेरे घर से चुड़ैल से आने से मेरा घर पाक हो गया है। अगर दाढ़ी ना होती तो ये मेरे घर में आके बैठ जाती। ये दाढ़ी के बालों को देख करके ये इब्लीस की बच्ची भाग गई है। अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी, तेरे घर के अंदर कोई चुड़ैल दुल्हन बन के नहीं आएगी, नचनिया नहीं आएगी, बदमाश और बदचलन नहीं आएगी। दाढ़ी वाले के घर में सिर्फ वही आएगी जिसे खुदा से भी प्यार होगा, मदीने वाले मुस्तफा से भी प्यार होगा। इसलिए पहले दाढ़ी रख लो, बाद में रख के ये दाढ़ी चुड़ैल से छुटकारा नहीं दिलाएगी। फिर चाहे कचौचा लेके जाना, अजमेर लेके जाना, 7 चराग घर में जलाना या 18 मोमबत्ती लगाना, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं, जो खुद भूत नहीं होती हैं उनसे कुछ नहीं उतरा करता है। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियां रखो ताकि शरीफ बेटियां तुम्हारे घर की दुल्हन बने। और वो बच्चियां जो ये कहती हैं हमें दाढ़ी वाले लोग पसंद नहीं, तो हम ठोकर मारते हैं उनको, जिन्हें दाढ़ी वाला या दाढ़ी हुजूर की पसंद ना हो। तुझे पसंद हो ना हो, दाढ़ी मेरे मदीने वाले को बड़ी पसंद है, मेरे हुजूर को बड़ी पसंद है दाढ़ी। हाँ, तुम्हारे रूठने ना रूठने से क्या होता है, कोशिश ये है कि कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला यार न रूठे। क्या हुआ? दुआ करें अल्लाह ताला से, मैं बड़ा रोता हूं हुजूर की दाढ़ियां रख लो। और कहने लगा वो जरा दुआ करें हजरत जी। क्या हुआ? दुआ करें अल्लाह ताला से, मैं बड़ा रोता हूं हुजूर के लिए। किसी दिन ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, किसी दिन हुजूर तशरीफ ले आए। मैंने सीधी बात कही थी नौजवानों, सुने नौजवानों, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, वक्त जाया नहीं करना, एक बात कीमती है। मैंने कहा था
अगरबत्ती मोमबत्ती खुशबू लगाने से हुजूर नहीं आते। किसी दिन उनकी मोहब्बत में उनके लिए कभी धोखा खा के खुद हुजूर आ जाते हैं। उनके लिए तकलीफ तो उठाओ, थोड़ी सी तकलीफ उठाओ। और कोई नौजवान अगर ये कहे कि मेरा रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरी दाढ़ी है, जहां वजीफा बता रहा हूं, दाढ़ी रख। और दुनिया वाले ठुकरा दें कि दाढ़ी है, लड़की नहीं देनी है, रुख मदीने की तरफ करना, कहना या रसूल अल्लाह ये मैंने दाढ़ी रखी है, लोगों ने बेटी देने से इनकार किया है, तेरे खजाने में क्या कमी रखी गई है? रब ने तुझे कायनात के खजाने की चाबियां अता की हैं, क्या तेरे चाहने वाला यूं ही रुसवा होता रहेगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं वक्त ज्यादा नहीं गुजरेगा, एक से एक पारसा बेटी के रिश्ते तेरे दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। मांगो तो सही उनसे, मांगो तो सही उनसे, उनकी सखावत बड़ी आम है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा